हाय, वेलकम टू प्रोफेसर अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 की क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं इफ ए, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी का मैट्रिक्स है, ये डी है और कहते हैं कि वेरीफाई कर लो ये क्वेश्चन दिया है, इसके दो पार्ट हैं। तो ये है हमारे पास ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी का इन्वर्स जेड ए का इन्वर्स। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है ए बी का इन्वर्स इक्वल होना चाहिए बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स है। तो ए बी का इन्वर्स पहले हमने इन दोनों को आपस में ज़रूर कर देना है, फिर इन्वर्स का फार्मूला अप्लाई करना है। इन्वर्स के लिए हमने पहले डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट के बाद फिर हमें ज्वाइंट करना निकालना है, फिर बाद में जाके इसका हम क्या कर लेते हैं, इन्वर्स निकालते हैं। तो पहले हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ज़रूर कर लेंगे इन दोनों को, फिर जाके इसके जवाब को फिर हमें डिटरमिनेंट और वो बाकी चीज़ें करनी है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। अब हम ए और बी ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ए हमारे पास है 4 0 -1 2 और हमारे पास आ जाता है बी। अब बी हमारे पास आ जाता है -4 -2 1 -1। अब हमने इन दोनों को आपस में ज़रब कर देना है ए और बी को। तो हमारे पास 4 0 -1 2 ओके। अब ये हमारे पास आ गया बी ए बी -4 -2 1 -1। तो अब हमने इन दोनों को आपस में ज़रब कर देना है। ज़रब करने के लिए पहले हमने इस रो को इस हाल के साथ, फिर इस हाल के साथ, फिर दूसरे को इसी का 4 ज़रबे -4 4 ज़रबे -4 ओके। 0 ज़रबे 1 हमें प्लस आएगा 0 ज़रबे 1 ओके। फिर इसको इसके साथ ज़रब कर दिया, इसके साथ 4 ज़रबे -2 4 ज़रबे -2 0 ज़रबे -1 प्लस 0 ज़रबे -1 ओके। -1 ज़रबे -4 -1 ज़रबे -4 हमें फिर प्लस आएगा 2 ज़रबे 0 तो हमारे पास 2 ज़रबे 1 ये 2 ज़रबे 1 2 ज़रबे 1 फिर -1 ज़रबे -2 -1 ज़रबे -2 फिर 2 ज़रबे -1 प्लस 2 ज़रबे -1 ओके। इसका एक स्टेप मज़ीद और भी कर लेते हैं। 4 4 ज़रा हमारे पास 16 आता है, लेकिन माइनस का, क्योंकि इसके साथ माइनस इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 60 प्लस मैंने प्लस आ गया 0 1 ज़रा 0 ओके। 4 2 ज़रा हमारे पास 8 आता है, लेकिन इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़रा 8 प्लस 0 1 ज़रा 0 ओके। -1 यहाँ पे -4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है ओके। 1 ज़रबे 4 तो 4 1 ज़रा 4 प्लस 2 1 ज़रा 2 माइनस ज़रबे ये भी माइनस, ये माइनस और माइनस आपस में ज़रब कर लेते हैं तो ये प्लस बन जाता है। 1 2 ज़रा 2 तो ये प्लस का 2 आ जाता है ओके प्लस, लेकिन ये प्लस माइनस बन जाता है क्योंकि इसके साथ माइनस इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़रा 2। तो इसका मजीद हमारे पास जो लास्ट में इसका आंसर आता है इसके ज़रब का -16 क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है ओके। -8 प्लस 0 तो फिर ये -8 आ जाता है। 4 प्लस 2 तो ये हमारे पास 8 आता है, सॉरी 6 आता है। 2 -2 ये प्लस का 2 है तो फिर ये प्लस हो गया और ये माइनस का 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं तो ये हमारे पास 0 है। अब हम जब इसको कर लेते हैं क्या, अब हमने इसका क्या उठाना है, पहले हमने इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना है इसका, फिर यानी इस पर हमने इनवर्स का अप्लाई करना है। इसका ज़रब हो गया, अब हमने इनवर्स के लिए पहले हम डिटरमिनेंट को निकाल लेते हैं। तो अब इसका जो इनवर्स का फार्मूला है, तो हमारे पास इनवर्स का ए का हो, बी का हो, सी का हो, जिस चीज़ का भी हो, इनवर्स कहते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए ओके। ये एडजॉइंट कहता है कि इस तरह से फार्मूला। अब हमने ये हमारे पास मिसाल हम ए ले लेते हैं, लेकिन ये है, ये दोनों ए और बी दोनों का जवाब ये है। तो ये अब आ गया, हमने इसका क्या करना है, पहले हमने ए बी का डिटरमिनेंट निकाल लेना है। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब इन ए बी का हमने पहले डिटरमिनेंट निकाल लेना है ओके। डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम लिख लेते हैं -16 8 तो ये ब्रैकेट्स जो है ये भी इसी तरह आते हैं जिसका 6 0 6 0। तो इसको हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ओके। -16 ज़रबे 0 -16 ज़रबे 0 या ज़रब ना दे आपस में 0, फिर दरमियान में माइनस आएगा, ज़रब में प्लस आता है यहाँ पे, लेकिन डिटरमिनेंट निकालने के लिए यहाँ पे माइनस है। 8 ज़रबे हमारे पास 6 तो ये हमारे पास आ जाता है -16 ज़रबे 0 तो ये 0 ही आ जाता है, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास 6 8 ज़रा हमारे पास 48 आता है, -48 तो ये हमारे पास आ गया -48 किसका, ए और बी का, ए बी का जो हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया वो -48 आ गया ओके। ये आ गया इसका हमारे पास डिटरमिनेंट। अब हमने इसका एडजॉइंट निकालना है, ये वाला एडजॉइंट। अब हम कहते हैं कि ए बी का एडजॉइंट ऑफ ए बी एडीजी ऑफ ए और बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी में हम क्या कर लेते हैं, इसको हम पहले लिख लेते हैं 16 8 6 0। एडजॉइंट में हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों
रिप्लेस कर लेते हैं और इन दोनों के हम साइन चेंज करेंगे। तो इसका हमारे पास आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी जो आता है, इन दोनों का हमने जगह प्लेस यानी जगह चेंज करनी है। 0 ऊपर लिख लिया, -16 नीचे लिख लिया, ओके। और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं हमने। तो ये साइन जो है ये -8 है, ओके। ये माइनस का 8 है तो ये हमारे पास +8 आ जाएगा। ये प्लस का 6 है तो ये हमारे पास -6 आ जाएगा, ओके। अब हम फार्मूले को देखते हैं। फार्मूला क्या कहते हैं? फार्मूले में कहते हैं कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। तो हम पहले एडजॉइंट ऑफ ए को लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये होना है 0 8 -6 -16, ओके। अपॉन क्या आता है हमारे पास? 48। ये माइनस का 48 आया हुआ है, ये -8 है, यहाँ पे -8 है, ये माइनस प्लस कर देती है, ये प्लस का 48 है, माइनस का 48 नहीं है, ओके। तो ये हमारे पास आ गया 48। ये आ गया हमारे पास ए बी का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम इसको एक स्टेप मजीद कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 0/48। सबके साथ हमने क्या कर देना? डिवाइड कर देना। 8/48 -6/48 -16/48, ओके। ये 0 को भी 0 कर देती है। तो हम यहाँ पे इसके जो लास्ट आंसर है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास 0 ही कर दिया इसने, तो ये आ गया हमारे पास 0। ये हमारे पास 6 है, 6 8 48, ओके। 6 1 6 6 8 48, तो ये हमारे पास -6 आ गया, सॉरी -8 6 8 48। तो ये हमारे पास 8 8 1 8 8 6 48, ओके। यहाँ पे 6 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 6। ये 16 है, 6 1 6 6 2 12 6 3 हमारे पास 18 आता है। तो आई थिंक ये 16 3 6 18 1 गया, 3 1 3 1 4 16 1 16 16 3 हमारे पास 48, ये -3 के साथ रहेगा, ओके। तो ये आ गया हमारे पास इसका जो लास्ट वाला आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का, सॉरी। इसका ए बी का इनवर्स हमारे पास ये आ गया। अब हम इसके राइट साइड को हटा लेते हैं। तो अब ये आ गया, इसको हम फिर से लेट कर लेते हैं। लेट हमारे पास आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने बी को उठा देना है। बी का क्या करना है? ये सिर्फ और ये बाद में प्रिजर्व होंगे, बाद में। पहले ये क्या करना है? पहले हमने इसका इनवर्स निकालना है, ये वाला इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये वाला। पहले हमने बी का ये निकालना है, फिर ए का ये निकालना है। जब दोनों के जवाब आपस में आ जाए लास्ट में, फिर इन जवाबों को आपस में ज़रब कर देना है ताकि ये इसके इक्वल आ सके, ओके। तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो हम पहले क्या कह लेते हैं? पहले हम लेते हैं कि बी का हमने बी लिख लिया। बी हमारे पास क्या है? -4 -2 1 -1, सॉरी ये 1 है, ये -1, ओके। अब हमने क्या कर देना है? हमने लिखना है कि बी का डिटर्मिनेंट। अब हमने बी का क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो हमारे पास बी का जो है -4 -2 1 -1। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। -4 ज़रबे -1 -4 ज़रबे -1, ओके। दरमियान में माइनस आता है। -2 ज़रबे 1 -2 ज़रबे 1, ओके। तो ये -4 है, ये -4 है, माइनस प्लस, तो 4 1 ज़ा 4, ओके। ये है दरमियान में माइनस है, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है क्योंकि इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस है। तो प्लस माइनस करें, 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2, और ये भी माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस करें, 2 1 ज़ा 2, तो इसका हमारे पास आ जाता है 6। तो हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो हमारे पास इक्वल है 6, ओके। ये 6 हमारे पास क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ बी है। अब हमने ये डिटर्मिनेंट निकालना है। अब क्या करना है? अब हमने एडजॉइंट निकालना है, ये वाला एडजॉइंट निकालना है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ बी। फिर हमने बी को उठा लिया, -4 -2 -4 -2 1 -1 1 -1, तो हम इसको यहीं पे इसका कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी, ओके। अब यहाँ पे एडजॉइंट में हमने क्या करना है? एडजॉइंट में हमने इन दोनों की जगह चेंज करनी है और इन दोनों की साइन चेंज करनी है। तो ये -4 आ जाएगा -1 की जगह पे, और -1 चला जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ -4 जो है वो आ जाएगा -1 की जगह पे। तो ये आ गया हमारे पास, और इन दोनों के हमने साइन, ये -2 है तो ये +2 बन जाएगा, ये +1 है तो ये हमारे पास -1 बन जाएगा, ओके। अब हमारे पास इसका एडजॉइंट भी आ गया। अब जब एडजॉइंट भी आ गया तो अब हमने क्या कर देना है? अब हमने क्या इस फार्मूले को अप्लाई कर देना है, ओके, टोटली। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी का इनवर्स इक्वल टू, बी का इनवर्स हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ये हमारे पास -1 2, सो यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह भी थोड़ी कम है और सही भी नहीं है। बी का इनवर्स, अब ये हमारे पास बी का जो इनवर्स है वो आ रहा है। बी का इनवर्स हमारे पास, अब हमने ये बी का इनवर्स, ओके, आगे फार्मूला लिख लेंगे। -1 2 -1 -4 -1 2
-1 4। ओके, अब हमने ये भी -4। ओके, अब हमने क्या कर देना है, अब हमने इन दोनों का एडजॉइंट यहाँ पे ये जो सॉरी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया है 6 आ गया, तो हमने लिख लिया 6। अब हमने b का जो b इसका जो 6 ज़रब -1 2 -1 -4 ये। तो अब हमने इनको यहीं पे जोड़ देना है। अब इसके बाद हमने a का इसी प्रोसेस के मुताबिक निकाल देना है, फिर इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, ज़रब कर देना है। तो ये जगह थोड़ा कम दिख रहा है a के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब a के साथ हमने यही करना है। अब a का जो हमारे पास आ जाता है तो हम a को उठा लेते हैं, a को 4 0 -1 2 4 0 -1 2। ओके, अब हमने इसका एडजॉइंट निकाल लेना है। एडजॉइंट निकालने के लिए 4 0 -1 2 इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया 4 ज़रब 2, तो हमारे पास ये क्या आ जाता है 4, ये पिन भी इधर ही छोड़ दिया, 4 ज़रब 2 4 ज़रब 2। ओके, दरमियान में क्या आएगा माइनस 0 ज़रब -1 0 ज़रब -1 4 2 हमारे पास 8 आ जाता है। यहाँ पे माइनस आ गया, 0 आ गया, 0 की कोई वैल्यू भी 0 0, तो ये हमारे पास 8 आ जाता है। ये 8 हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया, ये हमारे पास 8 आ गया। ओके, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, सॉरी एडजॉइंट मालूम करना है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया, सॉरी। तो अब हमने इसका एडजॉइंट मालूम कर देना है। एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a का जो मैट्रिक्स है 4 0 -1 2, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हमने क्या कर देना है, एडजॉइंट ऑफ a, इन दोनों के हमने जगह चेंज करने हैं और इन दोनों के हमने साइन चेंज करने हैं। ओके, 4 2, तो ये 4 2 की जगह हमने चेंज कर दिए, 4 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया। ये 0 है, प्लस का है, माइनस का आ जाए ना आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस का है तो ये प्लस में आ जाए, ये हमारे पास इसका एडजॉइंट है। अब हमने वो फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये हमारे पास इनवर्स ऑफ a आ गया। इनवर्स ऑफ a इक्वल है एडजॉइंट ऑफ a बटे डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास 2 -0 2 -0 1 4 अपॉन हमारे पास क्या आ जाता है 8, तो ये हमारे पास आ जाता है 8 ज़रब 2 -0 1 4। ओके, अब हमने क्या कर देना है, अब हमने इन दोनों को आपस में पहले ज़रब कर देना है, एक ये है और एक ये है। ज़रब करने के बाद फिर हमने इन दोनों से क्या कर देना है, तकसीम कराना है। ये जो इनसे है ये इससे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं, ये 1 यूनिट। ओके, तो इन दोनों से हमें फिर तकसीम कराना है, इसका जो जवाब निकल आएगा वो यहाँ इसके इक्वल आएगा। तो मैं ये जगह थोड़ा साफ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़रब का जगह मुझे दिख नहीं रहा। तो अभी आ गया हमारे पास इस फॉर्म में, ये b का जो इन्वर्स है और ये हमारे पास a का इन्वर्स, ये मतलब एडजॉइंट तक ये हमारे पास पहुँच गया। सिर्फ ये फार्मूला अप्लाई नहीं किया, जो नीचे हम इसके नीचे ये 8 या यहाँ पे 6 लिखते हैं, ये नहीं अप्लाई किया हुआ। क्यों, क्योंकि ये आपस में ज़रब होते हैं और फिर अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो ये 1 1 है, तो ये इसी तरह आएगा, फिर ज़रब में मुश्किल पड़ जाती है। इसलिए हम पहले इनको आपस में ज़रब कर लेते हैं, फिर बाद में क्या करेंगे, इसका ये इनके साथ नीचे यहाँ तकसीम भी करेंगे। तो -b का इन्वर्स ज़रब a का इन्वर्स। अब हम इन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, 1 और 6, ये हमारे पास -1 2 -1 -4। ये b का, इस b का जो है हमारे पास क्या है, इन्वर्स है, एडजॉइंट है। हाँ, क्योंकि हमने इसकी जगह चेंज की और इसकी साइन चेंज की। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a का जो है, सॉरी यहाँ पे a नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 1 1 लिखा जाता है। और ये हमारे पास जो है a का एडजॉइंट 1 2, यहाँ पे इसमें 4 है ये, तो यहाँ पे 2 लिखा जाता है, नीचे 4 लिखा जाता है। मैं यहाँ पे यहाँ पे 4 है, क्योंकि एडजॉइंट में ये जगह चेंज होते हैं और ये सैम्पल चेंज होते हैं, अलामत। तो अब इन दोनों को आपस में हमने ज़रब, पहले हम इन दोनों को आपस में ज़रब कर लेते हैं। 6 8 हमारे पास 48। अब इनको आपस में ज़रब कर लेते हैं। -1 ज़रब इस रो को फिर इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, -1 ज़रब 2 -1 ज़रब 2 प्लस 2 ज़रब 1 2 ज़रब 1। ओके, फिर -1 ज़रब 0 -1 ज़रब 0 2 ज़रब 4, तो हमारे पास प्लस 2 ज़रब 0 2 ज़रब 4 0 है। ओके, -1, अब इस रो को फिर इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, -1 ज़रब 2 -1 ज़रब 2, अब प्लस -4 ज़रब 1 -4 ज़रब 1, फिर -1 ज़रब 0 -1 ज़रब 0 -4 ज़रब -4 प्लस -4 ज़रब -4। ओके, 1 और 48। तो
अब हम कर लेते हैं -1 जब 2 ये माइनस का ये प्लस है 2 1 जब 2 लेकिन माइनस है क्योंकि इसके साथ माइनस इसके साथ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 1 जब 2 माइनस प्लस ये 0 के साथ हो गया तो 0 ही बन जाता है चाहे प्लस का भी माइनस प्लस 2 4 जब 8 ओके। ये हमारे पास -1 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 जब 2 तो ये भी हमारे पास प्लस है लेकिन अंदर माइनस हो जाता है 4 1 जब 4 ये माइनस का 4 है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 4 1 जब 4 ये हमारे पास माइनस का 1 है ये 0 है तो ये हमारे पास 0 ही बन जाती है ओके। ये माइनस ये भी माइनस 4 4 16 लेकिन माइनस का 16 ओके। अब हमने जाके इसके साथ ये 48 को क्या कर देना है अंदर सबके साथ ज़रा कर देना है 1 1 48 -2 प्लस 2 तो ये हमारे पास क्या हो जाता है ये हमारे पास 0 हो जाता है क्योंकि ये प्लस का ये माइनस है। ये हमारे पास आ गया 8 ये हमारे पास आ गया -6 ये हमारे पास आ गया 16 ओके। अब हमने इनको क्या कर देना है 0 1 48 8 1 48 -6 1 48 16 1 -16 1 48 तो ये 8 1 ज़र 8 8 6 ज़र 48 0 तो 0 को कर लेगा 6 1 ज़र 6 8 ज़र ये -8 ये मेरे पास -6 ये 16 हमने यहाँ पे भी किया था 16 3 ज़र हमारे पास 48 ओके 16 1 ज़र 16 16 3 ज़र 48 तो ये अब हमारे पास आ गया अगर बोला करें जो लास्ट वाला आंसर है यहाँ पे 0 यहाँ पे -6 यहाँ पे जो है ए 6 1 ज़र 6 6 8 ज़र 48 यहाँ पे -8 ओके क्योंकि 6 के साथ माइनस है तो -6 के साथ लगेगा ये 16 के साथ माइनस है तो ये माइनस यहाँ 3 के साथ लगेगा तो ये आ गया हमारा लास्ट वाला आंसर। ये